नमस्कार सभी को। यहाँ पर हम लोग 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और उस टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो हम लोग देखेंगे। आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट मेनली डिपेंड्स अपॉन। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है इसको यूनिक क्यों कहा जाता है। तो यूनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल किस पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है इकोनॉमी पे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है हड़प्पा सिविलाइजेशन से इसमें से कौन सा रिलेटेड है। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब बात आती है हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, तो हड़प्पा फर्स्ट सिटी था जो खोजा गया था। तो फर्स्ट प्लेस थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई थी, उसको क्या कहा गया, हड़प्पा शहर था। ठीक है, तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हालांकि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे नगर जो थे वो इंडस रिवर के अक्रॉस आसपास ही बसे हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आप देखेंगे प्लेसेस हैं जो इंडस वैली के आसपास नहीं, दूसरी हो सकता है रिवर के आसपास बसे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका फेज आपसे पूछा गया है कि किस ईयर में या किस फेज में वो एग्जिस्ट करता था। तो पहला दिया गया प्री हिस्टोरिक एज। देखिए प्री हिस्टोरिक एज अगर आप देखेंगे तो जो स्टोन एज था, ठीक है, स्टोन एज को क्या कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है तो यहाँ पर क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक एज है। ठीक है, अगले पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको नॉन आर्यन क्यों कहा गया है। ठीक है, कि वो आर्यन कल्चर नहीं है, क्योंकि आर्यन कल्चर अगर आप देखेंगे तो ये रूरल कल्चर था। ठीक है, ये रूरल लोग थे। तो यहाँ पर यही आप देख सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, इसीलिए इसको नॉन आर्यन कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओन स्क्रिप्ट थी, ये बिल्कुल गलत है। हैज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ये भी गलत है। एक्सटेंडेड टू नर्मदा वैली, ये भी गलत है। अगले पे आते हैं। द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले क्यों रखा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए स्क्रिप्ट की वजह से नहीं, टाउन प्लानिंग की वजह से नहीं, पॉटरीज की वजह से रखा गया है। क्योंकि पॉटरी अगर आप देखेंगे तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉटरी पाई गई है वो रेड कलर की पाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर आर्यन में जो पॉटरी पाई गई है ग्रे कलर की पाई गई है। और पॉटरी से ही क्या पता चल गया, जब इनकी डेटिंग करी गई तो पता चला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो आर्यन सिविलाइजेशन से पहले आई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक कल्चर बिकॉज। अब देखिए जो इंडस वैली कल्चर है या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात अगर करी जाए तो ये वैदिक कल्चर से अलग देखने को मिलता है। वही पूछा गया ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये अर्बन सिविलाइजेशन है, जबकि वैदिक में अगर आप देखेंगे तो ये रूरल बेस्ड था। तो पहला तो सही है। इट हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ये भी सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है पिक्चर बेस्ड है, ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक है। जबकि वैदिक कल्चर में आप जानते हैं संस्कृत आ गई थी, तो ये तो बिल्कुल ही वे भी सही हो जाएगा। इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली कल्चर में आयरन के बारे में लोगों को नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन में पता चल चुका था। इसी 3 रीजन जो दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7th क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो मैच कैसे किया जाएगा, जैसे सबसे पहले आपको दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है। अब देखिए यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो इसको अर्बन से मैच कर देते हैं। इसके बाद मिडीवियल अगर आप देखेंगे तो मिडीवियल में लैंडलॉर्डिज्म स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक जो है, ठीक है, ऋग्वेदिक बोला जाए या लेटर वैदिक बोला जाए, इसमें ही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होगी।
तो याद रखिएगा जो ऋग्वेदिक थे, ऋग्वेदिक लोग क्या थे, एग्रीग्रियन थे, मतलब ये एग्रीकल्चर मेन चीज, मेन इनका जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक जो लोग थे इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो पास्टोरल था। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज। अब देखिए हड़प्पन कल्चर के बारे में हम लोग को जो मिलता है, जो भी चीज़ें, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो उसका सोर्स पूछा गया, मतलब कहाँ से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कई सारे हुए हैं और यहीं से हड़प्पा कल्चर के बारे में बहुत सारी नॉलेज हम लोग को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। अब हड़प्पन कल्चर के बारे में कहाँ से पता चला, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से ही पता चला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। वही देखिए सेम है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बदल दिया गया है, ठीक है। तो पूछा गया द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। अब देखिए किस चीज की डिस्कवरी हो गई थी इनके टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है, जिसके बारे में, तो कैसे लोग यहाँ पर रहते थे ये मेनली पूछा गया है, ठीक है। तो कहाँ से पता चलता है, तो ये सील से पता चलता है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सारी सील्स पाई गई हैं, वहाँ से पता चलता है कि यहाँ के इनहेबिटेंट्स कौन थे मेनली, ठीक है। बहुत सारी सील्स पाई गई हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपको मैच बताना इनमें से कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे नाम दिए गए हैं और कई सारे नाम के साथ साथ ये दिया गया कि इन्होंने कहा क्या था। तो पहला जैसे रफीक मुगल हैं, इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इन्होंने कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगले पे आते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द डैश। अब देखिए जो सबसे पहला एविडेंस सिल्वर का मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब कौन सी जगह मिलता है वो नहीं पूछा गया है, केवल पूछा है कि किस कल्चर में या किस सिविलाइजेशन में। तो ये है हड़प्पन में, ठीक है। चालकोलिथिक में नहीं मिला है, वैदिक में भी नहीं है, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। तो सबसे पहला एविडेंस जो हम लोग को एनिमल डोमेस्टिकेशन का, और पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था वो था डॉग, ठीक है। डॉग हो गया, काऊ हो गया, ठीक है, शीप हो गए, गोट्स हो गए, इन सबको डोमेस्टिकेट किया गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिलता है, तो ये मेहरगढ़ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी। अभी हमने आपको बताया था कि जो हड़प्पा की पॉटरी थी वो रेड कलर की होती थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड इन। अब देखिए जो आइडल वर्शिप स्टार्ट हुई है वो कब से स्टार्ट हुई है, मतलब मूर्ति पूजा जो है वो मेनली पूछा गया है कब से स्टार्ट हुई है। तो आर्यन में तो हो ही गई थी, लेकिन प्री आर्यन से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते होंगे मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी, इसके बाद पशुपति की भी मूर्ति पाई गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया कि सील्स पे और टेराकोटा आर्ट पे, याद रखिएगा सील्स और टेराकोटा आर्ट पे कौन सा जानवर जो है वो नहीं देखने को मिलता है। तो ये काऊ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये नहीं पूछा गया काऊ के बारे में नहीं पता था, तो काऊ के बारे में हड़प्पन लोगों को पता था, लेकिन सील्स पे काऊ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिलती, काऊ का कोई फिगर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और उसके पीछे यही होगा रीजन कि काऊ की इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए हड़प्पन कल्चर में कम थी, इसी वजह से काऊ को इन लोग ने प्रिंट नहीं कराया होगा। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन शायद छूट गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लो फील्ड हैव बीन फाउंड। अब देखिए फरो का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि प्लो फील्ड जो थी, बड़ी बड़ी जुते हुए खेत पाए गए हैं, ये कहाँ पाए गए, कालीबंगन में पाए गए हैं, ठीक है। तो कालीबंगन इसमें सही हो जाएगा। और कालीबंगन कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, ये सिंध जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। अभी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वॉज फाउंड। अब देखिए टेराकोटा का प्लो है, आपसे वुडन प्लो नहीं पूछा गया है, टेराकोटा प्लो पूछा गया, कहाँ पाया गया था, ठीक है। तो ये पाया गया है कहाँ पर, बनवाली में,
टेराकोटा एक तरीके से मिट्टी टाइप का पूछा जा सकता है कि जो टेराकोटा का प्लो है, प्लो मतलब हल है, वो कहाँ पाया गया, तो ये बनवाली में पाया गया। बनवाली कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। बाकी अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन, मान लीजिए कोई आंसर हम लोग बताने में हो सकता है गलती कभी कर दें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जरूर आंसर सही कर दिया करिए, तो हम लोग उसको सही कर देंगे। अ प्लो फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, अ प्लो फील्ड जो है, ठीक है, मतलब जुता हुआ खेत कहाँ पाया गया था, तो भी बताया था हमने आपको, कालीबंगन में पाया गया था। अगले पे आते हैं, देखिए यहाँ पर भी वही सेम चीज़ कही गई है, मैच द कॉलम है। जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा में सीमेट्री R37 पाई गई है। लोथल क्या है, तो लोथल एक डॉकयार्ड था, ये भी बात बिल्कुल सही है। मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल की स्टैचू पाई गई है, ब्रॉन्ज की है, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज की है, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। और कालीबंगन में फरोड लैंड मतलब जुता हुआ खेत पाया गया था। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting? अब देखिए वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो भी डैम्स का है, चैनलिंग्स ऑफ वाटर है इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं, धोलावीरा में देखने को मिलती है, और ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। बाकी रोपड़ कहाँ पर है, रोपड़ पंजाब में है, वही भारत के पंजाब में है, ठीक है। IIT रोपड़ आपने सुना होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें देखिए आपको कई सारी साइट्स दी गई हैं और रिवर्स दी गई हैं। तो हड़प्पा किसके किनारे पे है, तो रावी के किनारे पे है, ठीक है। नागार्जुन अगर आप देखेंगे, ठीक है, नागार्जुन, इसमें नागार्जुन पूरा नहीं लिख पाया है शायद, नागार्जुन कोंडा होगा ये, नागार्जुन कोंडा जो है ये कृष्णा रिवर के किनारे पे है। पैठन जो है किसके किनारे पे है, तो ये गोदावरी के किनारे पे है। और हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा के किनारे पे है। तो इस तरीके से सारे मैच हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें भी देखिए वही रिवर्स दी गई हैं और आपको कुछ हड़प्पन सेटलमेंट दिए गए हैं। हड़प्पा को अभी हमने आपको बताया था, हड़प्पा के साथ साथ आप किसको मैच कर देंगे, रावी मैच कर देंगे। कालीबंगन जो है ये घग्गर से मैच हो जाएगा। ये घग्गर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को ही सरस्वती भी कहा जाता है, ठीक है, सरस्वती और घग्गर एक ही है। लोथल जो है ये क्या है, लोथल गुजरात में था, किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ जो है ये सतलज के किनारे है। तो इस तरीके से इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एट, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। द ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया, वही सेम क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार ये पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा गया है। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम सिटीज में पाए गए, बिल्कुल सही है, ड्रेनेज बहुत अच्छा था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज था यहाँ का। ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो यहाँ पर देखने को मिलता था, ये भी बिल्कुल सही है, एडवांस्ड स्टेज में था। वर्शिपिंग मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी, ये भी सही है। क्या नहीं होता था, तो यहाँ पर लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। आयरन के बारे में याद रखिएगा, लोगों को अतरंजी खेड़ा से पता चला है। अतरंजी खेड़ा, कभी कोई पूछ लेते हैं अतरंजी खेड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, या यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ मिली थी जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा नाम पॉपुलर है, तो ये आयरन है। 28 पे आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीज़ के लिए जानी जाती थी, तो टाउन प्लानिंग तो इनका अच्छा था ही था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती हैं, ये भी सही है। एग्रीकल्चरल वर्क भी इनका अच्छा है, जैसे जुते हुए खेत मिलते हैं, इसका मतलब जुताई उताई भी होती थी। और इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये भी ठीक ठाक था। तो इस वजह से जो चारों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, तो इसका ऑल ऑफ दी अबव सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए आपको कुछ साइट्स दी गई हैं और स्टेट दिए गए हैं, जैसे आलमगीरपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, मेरठ में है, ठीक है, मेरठ एक जगह है, वहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक हुलास भी है सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में है। एक बागपत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सोनौली जिसका नाम है, सोनौली जो है ये कहाँ खोजा गया था, रिसेंट में खोजा गया था बागपत में, ठीक है। तो इस तरीके से लोथल गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है, यही डॉकयार्ड था, यही पोर्ट सिटी भी इसको कहा गया, यहाँ पोर्ट हुआ करता था। कालीबंगन दिया गया है हरियाणा में, ये गलत है। कालीबंगन कहाँ पर है आपको बताया था अभी हमने, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में, बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, 30th क्वेश्चन देखेंगे। फॉर दी हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बताया भी सही है।
बनवाली हरियाणा भी सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र भी सही है, राखीगढ़ी जो है ये भी हरियाणा में ही है। ठीक है, ये कहाँ पे है? हरियाणा में ही है, राजस्थान में नहीं है। अब दैमाबाद के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये सदर्न मोस्ट जगह है। ठीक है, सदर्न मोस्ट है। सदर्न मोस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी साइड पाई गई है तो आप कहेंगे दैमाबाद पाई गई है। आलमगीर जो है ये ईस्टर्न मोस्ट है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट है। अगर मान लीजिए नॉर्दर्न मोस्ट पूछें तो नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सी है, तो ये आप देखेंगे मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वो है। और एक बचा आपका सदर्न मोस्ट। चलिए आप लोग सदर्न सदर्न तो हो गया, ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट आप बताइएगा। वेस्ट मोस्ट जो प्लेस पाई गई थी, जो साइट पाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो कहाँ पर है? इसको आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। मैच द कॉलम फिर से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे प्लेस हैं और लोकेशन दी गई है। जैसे मांडा है, भी आपको बताया था। मांडा कहाँ पर है? तो मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें भी देखिए वही सेम चीज़ है, बस थोड़े से यहाँ पर प्लेसेस बदल दिए गए हैं, थोड़े से टफ पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए मांडा कहाँ पर है, पहले जो पता है हम लोग को उसको पहले मैच कर लिया करिए। तो मांडा हमको पता है जम्मू कश्मीर में है। हुलास हमको क्या पता है? हुलास कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, इसके बाद एक पादरी याद रखिएगा, पादरी गुजरात में होते हैं, तो पादरी कहाँ पर है? गुजरात में। तो बचा बस एक बालू। बालू कहाँ पाई जाती है? तो बालू पाई जाती है हरियाणा में। तो इसलिए बालू जगह कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? अब सिंध में कौन कौन सी साइट पाई जाती है? तो हड़प्पा पंजाब में है, मोहनजोदड़ो चन्नूदारो ये दोनों दोनों सिंध में है। तो 2 और 3 जो है ये सिंध में है। सुरकोटदा अगर आप देखेंगे सिंध में नहीं है। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, तो इसको आगे लिख देते हैं गुजरात, जिससे आपको याद रहेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल रहती है, कुछ ही बहुत ही कम पैसे में आप लोग खरीद भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कहा गया है। द एक्सकेवेशन एट चन्नूदारो वाज डायरेक्टेड बाय। अब देखिए जो चन्नूदारो में एक्सकेवेशन हुआ है उसको डायरेक्ट किसने किया था, मतलब वो किसने करवाया था? तो जेएच मैक्के ने उसको करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 35 पे आते हैं। विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में कौन सी साइट है? तो कालीबंगन राजस्थान में हो गई, हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है। आसान क्वेश्चन था। रंगपुर पूछा गया है। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड इज इन। अब रंगपुर पूछा गया है कहाँ पर है? तो रंगपुर भी अगर आप देखेंगे गुजरात के पास में ही है। तो गुजरात के पास पंजाब तो नहीं है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश भी गलत है, सौराष्ट्र इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। ददहेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ। देखिए ददहेरी जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और नई साइट है। ठीक है, नए क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ये कहाँ पर है? पंजाब में है। तो ये पूछे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ददहेरी याद रखिएगा, पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? अब इंडिया में कौन सी है? तो हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदाड़ो भी नहीं है, लोथल है। बहुत सारी है लेकिन यहाँ पर लोथल है। अगले में देखिए क्या कहा गया। लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। अब देखिए लोथल किस रिवर के किनारे पे है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभी हमने देखा था कि लोथल किस रिवर के किनारे पे है। आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये किसके किनारे पे है लोथल? तो ये भोगवा नदी के किनारे पे है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 40 है। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन। अब लोथल कहाँ पर लोकेटेड है पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लोथल कहाँ पर है बताया भी आपको, गुजरात में लोकेटेड है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। द पोर्ट सिटी। अब देखिए पोर्ट सिटी क्या है, इसी को लोथल भी कहते हैं। पोर्ट सिटी लोथल थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी वो बर्न्ट ब्रिक्स की बनी हुई थी। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बर्न्ट ब्रिक्स मतलब समझ सकते हैं जो ईंटें थे। ठीक है, वो ऐसे लाल वाले ईंटें थे, रेड कलर के आपने देखे होंगे, जो बर्न्ट होते हैं। ठीक है, जलाकर जो पकाए जाते हैं वो ऐसे ब्रिक्स थे, मतलब बहुत मजबूत टाइप के थे। फर्स्ट 2 आर्चेस गलत हैं। बिल्डिंग एंड वर्शिप ये भी गलत है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी गलत है। अगर मान लीजिए इसी में होता कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता,
तो हम लोग अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को लगाते, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट, बताया भी आपको, ये लोथल है। अच्छा, अलेक्जेंड्रिया कहाँ का पोर्ट है, तो ये इजिप्ट का है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडस वैली साइट, कौन सी नहीं है, तो कालीबंगन है, अभी हमने देखा, रोपड़ भी देखा, लोथल भी देखा, पाटलिपुत्र नहीं है, ठीक है, ये बिहार में था। अगले पे आते हैं 45th क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, फिर वही क्वेश्चन है, कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है, चन्नूदारो है, कोट दीजी भी है, देसलपुर भी है, सोहगौड़ा नहीं है, ठीक है, सोहगौड़ा जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, ठीक है, गोरखपुर में है, GORAKH, ठीक है। अब आप स्पेलिंग तो जानते होंगे गोरखपुर की, तो गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर ये एक जगह है, और जो गुप्ता पीरियड थे वहाँ के कुछ यहाँ पर अवशेष देखे गए हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर देखे गए हैं, ठीक है, कॉपर प्लेट्स पाई गई हैं यहाँ पर, ठीक है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट साइट, अच्छा पिछले में याद रखिएगा जो हमने बताया आपको, गुप्ता के नहीं पाए गए थे, मौर्यन एम्पायर के पाए गए थे, तो मौर्यन एम्पायर की कॉपर की प्लेट पाई गई है, लिख देते हैं, गलत ना करिएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज, तो सबसे बड़ी साइट कौन सी है हड़प्पा में, ठीक है, हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट है राखी गढ़ी, ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में है, ठीक है। कई लोग मोहनजोदाड़ो लगा देते हैं ऑप्शन जब आता है, तो गलत है, राखी गढ़ी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, भारत में पूछी गई है सबसे बड़ी, क्योंकि भारत में पूछी गई सबसे बड़ी तो इसलिए क्या हो जाएगी, राखी गढ़ी हो जाएगी, वैसे भी राखी गढ़ी है, मोहनजोदाड़ो नहीं है, पहले हुआ करती थी लेकिन अब राखी गढ़ी हो गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देवर, अब देखिए कौन कौन सी रिवर के किनारे देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु मतलब इंडस हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, बिल्कुल सही है। गंगा किनारे देखने के मिले, गंगा का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है इसमें, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 पे आते हैं, द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, अब किस में बिलीव करते थे, तो स्पिरिट एंड ब्रह्मा, तो ब्रह्मा हम तो बिलीव नहीं करते थे, तो बाद में आए हैं, रिचुअल भी गलत है, सेक्रीफाइजल मिला तो है लेकिन इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा मदर गॉडेस, ठीक है, इसके बारे में डायरेक्ट मिल जाता है, सेक्रीफाइसल सिस्टम भी होता था लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर सही नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही टिक लगाना है। द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, किसको वर्शिप करते थे, तो पशुपति, और यही पशुपति कौन है, शिव जी हैं, ठीक है। 51 में क्या कहा गया, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक्सकेवेशन दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, अब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जब डिस्कवरी हुई है तो आपसे पूछा गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का मतलब ASI का डायरेक्टर DG या पूछा गया कौन था, तो ये सर जॉन मार्शल थे। क्लाइव, कर्नल टैड, मैक्यूले, सब तो गलत ही हैं, ठीक है, ये 1921 के आसपास की बात है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है राखलदास बनर्जी और एक है दयाराम साहनी, ठीक है, ये RD बनर्जी जो है इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी, और दयाराम साहनी जो है इन्होंने हड़प्पा की खोज करी थी, ठीक है, और दयाराम साहनी को एक टाइटल भी दिया गया था, किसका, राय बहादुर का, ठीक है, राय बहादुर का टाइटल दिया था, अंग्रेजों ने बहादुर का टाइटल दिया था, याद रखिएगा। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए वही सेम कुछ बताया गया है, बस यहाँ पर नाम दे दिए गए किसने क्या खोजा, तो हड़प्पा का बताया भी हमने आपको, दयाराम साहनी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद थोड़े से टफ हैं, तो इसके बाद देखिए हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर में आप लगा देंगे बीबी लाल, ठीक है। इसके बाद तक्षशिला बोला गया है, तो तक्षशिला हो जाएगा जॉन मार्शल, और एक बचा कौशाम्बी, तो ये NG मजूमदार हो जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से सही हो जाएगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आपसे पूछा गया इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल SR राव भी सही है, ठीक है। धोलावीरा अगर आप देखेंगे BK थापर जो दिया गया है, ये जो है यही क्या है, गलत है, धोलावीरा को BK थापर ने नहीं खोजा था, किसने खोजा था, ये याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा, RS बिष्ट, ठीक है, RS बिष्ट ने खोजा था, किसको, धोलावीरा साइट जो है उसको RS बिष्ट जी ने खोजा था।
अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। तो पहली बार हड़प्पा खोज तो लिया था लेकिन उसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाए थे। कौन थे ये? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 56 में देखिए क्या कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग was not associated with excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। अब देखिए एक्सकेवेशन जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का हुआ उससे कौन रिलेटेड नहीं है, मतलब कौन उससे एसोसिएटेड नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आर डी बनर्जी जो है, के एन दीक्षित भी हैं, एम एस वत्स भी हैं, कौन नहीं है? वी ए स्मिथ नहीं है। अगले पे आएंगे 57 देखेंगे, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड। अब देखिए वेल के आपसे पूछे गए, कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कुएं कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये तो हर जगह पाए गए हैं, ठीक है। अब लेकिन हर जगह तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, अगर मान लीजिए एक ऑप्शन लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, तो आप इसमें मोहनजोदाड़ो लगाएंगे, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ पर ये सिचुएटेड है मोहनजोदाड़ो, तो सिंध प्रोविंस में सिचुएटेड है, ठीक है। 59th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। तो पहली बार जो आए हैं सबसे पहले आप देखेंगे तो अर्बन कल्चर आया हड़प्पा में, ठीक है। इसके बाद आया आयरन प्लो, इसके बाद पंच्ड मार्क कॉइन मिले हैं सिल्वर के, और उसके बाद गोल्ड कॉइन मिले हैं। तो 4 3 2 1 ऐसे आए हैं। तो 4 3 2 1 कहाँ पर है? डी ऑप्शन में है, ठीक है। अगले पे आते हैं 60th क्वेश्चन, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। अब देखिए पर्सन ने या ह्यूमन बीइंग ने जो पहला मेटल यूज किया वो क्या है? कॉपर मेटल है, और इसी एज को क्या कहा गया था? चाल्कोलिथिक कहा गया था, ठीक है। चाल्कोलिथिक पीरियड इसको कहा गया था। आपको पता होगा स्टोन एज जब खत्म हुआ तो उसके बाद नॉर्थ इंडिया में क्या स्टार्ट हो गया था? चाल्कोलिथिक एज स्टार्ट हो गया था, और साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? मेगालिथिक चल रहा था, ठीक है। दोनों चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, और ये हम लोग ने जो स्टोन एज का एमसीक्यू है उसमें पूरा बताया है डीप में, उसको आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड एट। अब देखिए आइवरी स्केल जो मिली है हड़प्पन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वो कहाँ देखने को मिली है ये यहाँ पर आपको बताना है। आइवरी आप समझ रहे होंगे, आइवरी स्केल मतलब हाथी के सूंड से बनी हुई स्केल है। ये कहाँ पर मिली है? ये लोथल में मिली है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, विच मेटल हैज नॉट सो फार बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पा साइट्स। तो कौन सा मेटल नहीं पाया गया हड़प्पा में? तो ये है आपका आयरन। आयरन के बारे में बाद में पता चला है। 63 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन वैली ऑफ घग्गर। अब देखिए घग्गर आपको पता है यही सरस्वती है, तो कौन सी साइट इसके आसपास देखने को मिलती है? तो आलमगीरपुर तो हिंडन के पास में है, लोथल भोगवा है, मोहनजोदाड़ो इंडस है। इसका सही आंसर हो जाएगा बनवाली। बनवाली राखीगढ़ी दोनों घग्गर पे ही है। अगले पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन आर मेजर, बिल्कुल सही बात है, मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये भी बात बिल्कुल सही है। पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल। तो मेटल का तो यूज जानते थे ना, बहुत सारे मेटल का यूज जानते थे, केवल आयरन का यूज नहीं जानते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहले 2 स्टेटमेंट सही हैं। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, असर्शन दिया है, रीजन दिया है। मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ। तो ये अब डेड है, बिल्कुल सही बात है। दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन में, असर्शन में कोई रीजन में एक्सप्लेनेशन नहीं है। डेड है तो क्यों डेड है ये नहीं बताया गया, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन रीजन सही नहीं है, मतलब रीजन की एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ देखने को मिला है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिला है धोलावीरा में, ठीक है। बड़ा सा कटा हुआ रॉक है और उसमें कुछ चिन्ह विन्ह बने हुए हैं, कुछ आर्किटेक्चर बना हुआ है, तो ये धोलावीरा में देखने को मिलता है। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। अगले पे आते हैं, धोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ये गुजरात हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा। धोलावीरा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सेकंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट साइट है, राखीगढ़ी के बाद सबसे बड़ी साइट जो है वो धोलावीरा है। विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखिए आप क्या देखेंगे कि ज़्यादातर में जैसे लोथल है, लोथल ऐसी सिटी है
जो सिंगल पार्ट मतलब सिंगल प्लेन में है, कोई उसमें डिवीजन नहीं है। मोहनजोदाड़ो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, दो प्लेन्स, दो डिवीजन, इसमें एक अपर माउंट या अपर माउंट है और एक लोअर है, ठीक है। अपर प्लेस एक लोअर प्लेस हो सकता है, ऐसा हो कि यहाँ पर कुछ हाई प्रोफाइल के लोग रहते हो और यहाँ पर कुछ लो प्रोफाइल के लोग रहते हो। लेकिन धोलावीरा में क्या देखने को मिला है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक सबसे ऊपर, फिर एक उसके नीचे, फिर एक सबसे नीचे, ठीक है। तो ये फिर ये 3 पार्ट में सिटी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द साइट रिमेनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप, बाई 3 टाउनशिप की बात करी गई है, तो इसमें भी हो जाएगा धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, द हाईएस्ट एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपको बताया अभी हमने कि जो हाईएस्ट एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है कहाँ देखने को मिला है, धोलावीरा में देखने को मिला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल। अब डबल ब्यूरियल जो है ये कहाँ पर पाया गया है, इसका एविडेंस कहाँ देखने को मिला है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। डबल ब्यूरियल आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिला है, तो ये भी लोथल में देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, डबल ब्यूरियल मतलब पेयर में जो ब्यूरियल पाए गए हैं, ठीक है। कहीं ब्यूरियल था वहाँ पर पेयर में लोग दफनाए गए हैं, तो इस तरीके की बातें करी गई हैं, लोथल में देखने को मिला है। रिसेंटली एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सोनौली, भी आपको बताया था सोनौली के बारे में। ये यहाँ पर क्या ये कहाँ पर है, बागपत में है, ठीक है। बागपत जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर है। लेकिन ये आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या पाए गए थे, ह्यूमन के बहुत सारे कंकाल पाए गए थे, ह्यूमन ब्यूरियल्स पाए गए हैं, ठीक है। 73 में क्या कहा गया, फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। अब देखिए कॉटन एक ऐसी चीज है जो जिसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। बात बिल्कुल सही है, कुछ उसमें गलत नहीं कहा गया है। और सेकंड देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। पूछा गया तो कौन सा सही है, दोनों सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन कौन सी बात यहाँ पर सही है। ग्रेट प्लेसेस टेम्पल्स, देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, टेम्पल एम्पल अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे वर्शिप बोथ फीमेल और मेल डिटीज, ये सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, तो वॉरफेयर कहाँ से आ गया, तो गलत है। तो इसमें अगर देखा जाए क्या सही होगा, तो केवल और केवल सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, बाकी सब इसमें गलत हैं। तो इसमें आप बी ऑप्शन टिक लगा देंगे। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। देखिए आईएएस में वाला पिछला क्वेश्चन आया था। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। अब देखिए जो बुल सील पाई गई है, ठीक है। अब देखिए कई लोग बोलते हैं काऊ नहीं पाया जाता था। अब देखिए अगर बुल एग्जिस्ट कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है काऊ तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मतलब काऊ तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ये फीमेल है, ठीक है। और ये क्या है, बुल क्या है, इसी का मेल होता है। तो अगर मेल एग्जिस्ट कर रहा है तो फीमेल का तो एग्जिस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि जो बुल की सील है वो कहाँ पर पाई गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बुल की सील पाई गई है मोहनजोदाड़ो में। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। हड़प्पन सील में कौन सा एनिमल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हड़प्पा में अगर देखा जाए तो कौन सा सील में नहीं देखने को मिलता है, तो सील में हॉर्स भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं हॉर्स के बारे में पता नहीं था लोगों को, हॉर्स के बारे में पता था, इसके अवशेष सुरकोतदा में मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं हॉर्स पता तो था लेकिन सील में देखने को नहीं मिलता है। 78 में कहा गया, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल्स हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके रिमेन्स देखने को नहीं मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो क्या सही हो जाएगा, इसमें लायन सही हो जाएगा। टाइगर देखने को मिलता है, हॉर्स देखने को मिलता है, अब बुल है तो काऊ भी होगा और एलिफेंट भी है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन सबसे सटीक बैठेगा इसमें। अगले पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए आईआईटी खड़गपुर की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से उन लोग ने थोड़ा सा रिसर्च करी, तो उसमें क्या पाया कि कंटिन्यूअसली रेनफॉल हुई है 900 साल तक,
ठीक है, और यही 900 साल की रेनफॉल से क्या हुआ है, हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया है, ऐसा आईआईटी खड़गपुर की रिसर्च कह रही है। अ हॉर्न डीटी engraved on terracotta cake has been recovered from। अब देखिए वन अ हॉर्न मतलब वन हॉर्न डीटी जिसको यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, ठीक है, यूनिकॉर्न बोला जाता है। अब ये पूछा गया है इसका जो टेराकोटा केक पे जो इसको इनग्रेव किया गया है, इसकी मतलब इसकी फोटो को इनग्रेव किया गया है, कहाँ पर देखा गया है, तो ये कालीबंगन में देखा गया है, ठीक है, लेकिन अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। 81st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। नाइल रिवर पे कौन सी सिविलाइजेशन बसी हुई थी? रोमन नहीं है, इंडस वैली भी नहीं है, ग्रीक भी नहीं है, इजिप्शियन है, ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 82 देखिए क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन इसके बाद बचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस लगाना है। देखिए कई सारी सिविलाइजेशन दी हुई हैं, मेनली ये सब सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका की कुछ सिविलाइजेशन है। इसमें सबसे पुरानी कौन सी है, तो सबसे पुरानी एजटेक मिलेगी, उसके बाद माया मिलेगी, उसके बाद म्यूजिका मिलेगी और लास्ट में इनका मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका की कुछ सिविलाइजेशन है इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम वाज। देखिए आर्ट ऑफ राइटिंग किसने सबसे पहले डेवलप करी है? इंडियंस ने राइटिंग डेवलप नहीं करी, ठीक है, लेकिन जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी या इजिप्शियन इजिप्ट लगा रहे हैं, हम गलत लगा रहे हैं, एक मिनट इसको हटा दें, सुमेरियन को ही मेसोपोटामिया कहते हैं। तो यहाँ की जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ सबसे पहले डेवलप हो गई राइटिंग, ठीक है। तो इसलिए जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, टाइग्रिस नदी के किनारे है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 83 क्वेश्चंस थे अप्रॉक्सीमेट जो हम लोग ने डिस्कस किए, और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।